आई थिंक सबसे अच्छे क्वेश्चन उसी में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट लेते हैं हम फास्ट फास्ट। किसी को चलो P1 एंड P2 भी बोला था ना, P1 एंड P6। किसी को P1 में डाउट हो तो बोल दो। P1 आई थिंक क्वाइट इजी। सर P1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस सर। study of cathode rays electronic discharge tube gases shows that alpha particles are heavier than protons. All forms of matter contains electrons. Cathode ray तो study मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी रिस्पॉन्सिबल। All nuclei contain protons. E by m is constant. All forms of matter contain fundamental particle, that is electron. E by m is, हाँ आपका क्या पूछ रहा है बताओ इसमें। सर इसमें बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? बी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन सही है। ये पीछे आंसर में करेक्शन करना पड़ेगा। सी का कोई मतलब नहीं है। बोथ बी एंड डी आना चाहिए। हाँ, E by m of cathode ray is fix, ऐसे पूरा बोलना चाहिए। चलो वो तो कैथोड रे का क्वेश्चन है, तो E by m भी कांस्टेंट है उनका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं हरदम। E by m मतलब स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को Q by m की बजाय E by m से डिनोट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिया था Q मतलब E। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एनीथिंग एल्स इसमें? CCP 1 में, कॉन्सेप्ट 1 में किसी को और कोई बच्चे को डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना सबसे? चार्ज बाय मास। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है? हाँ सर। हाँ तो बोलो बोलो फटाक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? मास बाय चार्ज ऑफ A+1। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का 1/1837 या 1836 टाइम होता है, यानी कि 1836 या 1837 इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉनिक मास के बराबर है। तो हम बोलते हैं कि नियरली 2000 टाइम, रफली ऐसे समझ लीजिए। 1837 मतलब नियरली 2000 टाइम। 2000 टाइम मतलब ह्यूज डिफरेंस होता है इफ यू रियली एनालाइज इट। कैसे? फॉर एग्जांपल, योर नेबर अर्न्स 1000 rupees per day and you earn 2000 times what your neighbor earn। मतलब आपका पड़ोसी 1000 रुपए कमाता है, आप 2000 टाइम, तो ये हो गया 2 multiplied by 10⁶, यानी कि 20 लाख रुपए पर डे कमाते हो आप। 20 लाख रुपए पर डे कमाते हो। और सुंदर पिचाई पर डे 10 करोड़ रुपए कमाता है। और बड़ी गजब की बात यह है कि जो इंजीनियरिंग की उसमें काम ही नहीं कर रहा। ही इज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT खड़गपुर, बट ही इज इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसा ही होता है, जिससे आप इंजीनियरिंग करो जरूरी नहीं है उसी फील्ड में आप काम करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। 2000 टाइम तो समझ लो कहां 1000 रुपए और कहां पर 20 लाख रुपए, यानी कि बहुत जल्दी आप उसके पड़ोसी नहीं रहोगे। इसका मतलब यही है 2000 टाइम का मतलब। What I mean to say, 2000 time is a huge difference, man. Yeah. Question number 8. क्वेश्चन बोल रहा है मास बाय चार्ज रेशियो ऑफ A+1। देखो मैं आपसे बोलूं जिंक Zn+2, दोनों के मास में कोई फर्क है? नहीं बाबा। बस इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने हैं उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें है, क्योंकि 2+2 चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के जाने से आया है। न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूक्लियस को क्यों फर्क नहीं पड़ा? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है,
is equal to mass of its cationic form, mass of its cationic form. बिंदास बराबर लेके चल सकते हो आप। सर सर वीडियो ब्लर आ रही है। फिर से ब्लर हो गई क्या? नो सर, क्लियर है बिल्कुल। हाँ क्लियर है यार, अभी तो वो नेट का इश्यू होगा, यहाँ तो क्लियर है बेटा। सर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही। क्लियर आ रही है ना बच्चों? वहां पे तो क्लियर आ रही है सर। सर क्लियर है। क्लियर है सर। कोई नहीं है तो इंडिविजुअल नेट कितना डेटा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो ZN गिविंग ZN प्लस 2, मैं तो आप सभी लोगों से बोलूंगा कि आप लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लें। आपके आसपास इफ इट इज अवेलेबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लें तो आपकी पढ़ाई में कन्वीनियंस बढ़ जाएगी। यानी कि जिस वीडियो को आपको देखने में बहुत टाइम लग रहा है, कभी वो डेटा पर डे होता है मोबाइल में, वो खत्म हो गया, बहुत सारी हैसल्स आती हैं। टू अवॉइड ऑल दीस हैसल्स ब्रॉडबैंड ले लेते हो तो आई थिंक 1000-1500 कुछ पर मंथ खर्चा रहेगा। मोबाइल में भी आपका 500 आ जाता होगा, पर उससे क्या है आप 24 आवर्स फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। ओके, मास बाय चार्ज रेशियो ऑफ A+1 आयन इज दिस। A+1 आयन है, A+1 आयन तो चार्ज कितना हो गया +1E। एल्यूमिनियम +3 के ऊपर रिलेटिव चार्ज इज +3 और एक्चुअल एब्सोल्यूट चार्ज इज +3। मोल कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी, तो इसके ऊपर चार्ज तो +E हो गया और मास एटम का निकालना है हमें। एटम या आयन का मास बराबर है, तो मास बाय चार्ज, ये केजी में ये कूलम में, तो केजी पर कूलम ऐसे यूनिट में 1.97 10⁻⁻⁷ केजी पर कूलम दे रखी है। बहुत अच्छी बात। तो मास केजी में आएगा आपका, चार्ज कूलम में पुट करना है और चार्ज की वैल्यू है E, और E की वैल्यू क्या होती है बंधु? E की वैल्यू होती है ऐसा यूनिट में 1.602 10⁻⁹ कूलम। 1.602 को 1.6 बिंदास लेके चल सकते हैं। इधर उधर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, शाम को राइट टाइम पे ड्रॉप करके आ जाओ, यू विल गेट योर आंसर। आप लोग समझ गए? बस इधर उधर ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। और ये केजी पर कूलम में है तो ये केजी में आ जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा और कोई क्वेश्चन बच्चों? कैथोड रे की प्रॉपर्टी माइका व्हील को रोटेट कर देता है। हीटिंग प्रॉपर्टी, साथ में बोम्बार्ड होता है तो वो ग्लो प्रोड्यूस कर देता है। ये सब प्रॉपर्टी आप एक बार देख लेना, कभी कभी नीट टाइप के टेस्ट में पूछ लेते हैं। हालांकि दिस इज समथिंग वेरी इजी। इसका मैंने बेसिक फंडा कैथोड रे एनोड रे का आपको डिस्कस कर दिया था एक वीडियो लेक्चर में, तो बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, कॉन्सेप्ट 6 की क्वांटम नंबर वगैरह वाला का जो कॉन्सेप्ट 6 है नो सर। सर उसमें एग्जांपल सेकंड तो मेरे पास है नहीं सर। सेकंड एंड 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what is the total spin value in case of iron +3? देखो आयरन है 26 एटॉमिक नंबर होता है, आपको आयरन +3 की बात कर रखी है। आप लोग जानते हैं ये 4th पीरियड 3D ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। हम डीप लोग ये एलिमेंट को पीरियड वाइज पढ़ते हैं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज है, 6D सीरीज। 6D सीरीज तो पढ़ते नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड क्वाइट सिमिलर होती है, इसलिए हम बात करते हैं। और डाउन द ग्रुप तो क्लोज होती है, प्रॉपर्टी सेम तो नहीं होती, सिमिलर तो बोल सकते हैं, इसलिए ग्रुप और फैमिली की बात की हमने। Fe से Fe+3 की बात करते हैं। तो आयरन का आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 26 से पहले नोबल गैस आती है आर्गन 18, है ना। उसके बाद 3D6 4s2 डायरेक्टली लिखना
आगे आऊंगा अभी तक। 26 है तो 3d6, 28 है निकल का तो 3d8 4s2, कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शन है बस, बाकी स्कैंडियम से जिंक तक का आप बिंदास लिख सकते हो। 26 है तो 3d6 4s2 3d सीरीज में आता है, बहुत कॉमन है। तो Fe+3 की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d6 का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3d5 बच गया। 4s0 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, 4p0 भी लिख दो आगे, पर जरूरत नहीं है इन सब। 3d5 आपको बताना है, देखो आर्गन में, आर्गन को एक्सपेंड करके देखो तो क्या है, 1s2 2s2 2p6 नियोन हो गया, 3s2 3p6 18 हो गया आर्गन यहां से यहां तक, और फिर 3d5 को जरा एक्सपेंड करके देखो डब्बा केमिस्ट्री से, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, s2 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 सब फुल्ली फिल्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ होगी, दोनों के स्पिन का समेशन 0 होगा, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ 0। यहां पर p6 में 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 का प्लस हाफ और 3 का माइनस हाफ, नेट 0 हो गया टोटल स्पिन। तो ये सब पेयर्ड है, जिस भी ऑर्बिटल में पेयर्ड होगा टोटल स्पिन का क्या हो जाएगा, इन सब की वजह से 0। वो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ हो गई इनकी, तो ये हो गया 2.5 टोटल स्पिन हो गई, टोटल स्पिन इज 2.5। अब ये टोटल स्पिन 2.5 या फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ माइनस 2.5 भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये किसने बताया है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही होंगे, प्लस हाफ लेना है, क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, पर सेम स्पिन वाले होंगे हर सूट से। तो बस 2.5 और माइनस 2.5 दोनों पॉसिबल है आपके। सर यस सर अगर पहले डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन का सर अगर प्लस हाफ है, तो जरूरी है कि अगले डब्बे में दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी प्लस हाफ ही हो जब अपन फिल करते हैं। जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सबका स्पिन सेम रहेगा हरदम पूरी केमिस्ट्री में। क्यों? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी डीजनरेट ऑर्बिटल में तो सेम स्पिन बताता है, क्योंकि मैक्सिमम स्पिन होगी तभी हंट्स रूल मतलब रखता है। और मैक्सिमम स्पिन क्या होगी, एक की प्लस हाफ और दूसरे की माइनस हाफ करवा दोगे तो आपने तो गड़बड़ कर दी। मैक्सिमम कैसे होगी, सबकी क्या तो माइनस हाफ रखो, या सबकी प्लस हाफ रखो, यानी कि सबको क्लॉकवाइज स्पिन करवाओ या सबको एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में करवाओ, तभी मैक्सिमम स्पिन हो सकती है। तो जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी स्पिन सेम होगी। आप तो दिमाग मत लगाओ ज्यादा, आप बस इतना काम कर लो, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल स्पिन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको क्वांटम नंबर्स में, एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, क्वांटम नंबर के अनुसार स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन की वैल्यू हाफ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n है, तो n डिवाइड बाय 2 हो जाएगी टोटल स्पिन, खेल खत्म। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आपने देखी थी, 2 सिग्मा s प्लस 1 या फिर n प्लस 1, इसी को क्या लिखते हैं n/2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा s इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। की बात, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय हाफ टोटल स्पिन, वो प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों रहेगी, क्योंकि कोई भी स्पिन हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कोई फिक्स नहीं है क्लॉकवाइज लेना है एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक दिस इज क्लियर, यस और नो, यस सर। यस और नो। Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। बताओ 3 तरह के एंगुलर मोमेंटम है। अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो Yes, ऑर्बिट sir. नंबर मल्टीप्लाइड बाय h/2 पाई। ये बोस मॉडल से आया, आपने कर लिया बोस मॉडल के पोस्टुलेट। ये सेकंड पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, n के ऊपर डिपेंड करता है, z के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये वैल्यू बोस मॉडल ने थी, इसका कोई लॉजिक नहीं है।
ये डीमेरिट है बोस मॉडल की कि यही क्यों थी, क्या सपना आया था उसको? भाई कुछ भी आया हो, पोस्टुलेट पोस्टुलेट अजम्पशन तो अजम्पशन होते हैं थ्योरी के, तभी तो थ्योरी गलत होती है वक्त के साथ साथ। साइंस एकदम सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। NH/2 ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। कब किसी अलग अलग तरह का मोशन तो अलग अलग तरह का एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल मोशन का अगर हम लें तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2 ये ऑर्बिट मोशन है, बोस मॉडल ने दिया था ये रिलेशन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये तीन का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ये क्या होता है √s(s+1) h/2 अब 1s हो 2s हो 3s हो कोई भी हो, जितने भी s हैं सबके लिए l की वैल्यू 0 होती है। l की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1s 2s 3s 4s कोई भी हो सबके लिए 0 है। यस और नो? 2p 3p 4p 5p सबके लिए l की वैल्यू तो एक ही होती है 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो 1 और यहाँ पे हो गया फिर 1 + 1 1 1 + 1 तो ये कितना आ गया √2h/2 किसी भी p के लिए वही रहेगी फिक्स। d की बात करो 3d से स्टार्ट हो जाता है d 4d 5d 6d 7d जो भी हो 70 की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही पीरियड को 6d तक जरूरत पड़ेगी n-1d तक, है ना? कोई भी d हो कहने का मतलब। तो l की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पे 2 पुट करो 2 × 3 हो जाएगा ये, तो ये √6 हो गया किसी भी d के लिए। f के लिए l की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पर, तो इसकी तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तो l की वैल्यू 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3, उसके अलावा मिलेगी नहीं, तो फिक्स है गिनी चुनी वैल्यू और कुछ है ही नहीं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में ये है, अगर हम टोटल सारे इलेक्ट्रॉन की देखें तो यहाँ पे टोटल स्पिन आ जाएगा, और ऑफ कोर्स टोटल स्पिन मतलब समेशन करना है, मॉडुलस लेना है, मॉडुलस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, बस ये दो ही पूछते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा। थर्ड वाले फॉर्मूले से ही आया है, फिजिक्स का एक फंडा यूज करें तो हम लोग, वो हमने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखा था ना, बहुत कॉमनली यूज होता है कई चैप्टर्स में केमिस्ट्री में, n+2 बोन मैग्नेटोन। वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, वो स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम से ही आया है। देख लो चाहे 1 मिनट। फिजिक्स हमें बोलती है, फिजिक्स में आगे आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो पढ़ोगे, मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब पढ़ोगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज स्पिन मोशन, स्पिन की वजह से ले तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मॉडुलस लेंगे स्पेसिफिक चार्ज में, चार्ज का मॉडुलस, चार्ज बाय मास का मॉडुलस ले लो स्पेसिफिक चार्ज। किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज निकालो तो चार्ज पर यूनिट मास लेना है जिसका भी। एक बार क्वेश्चन पूछा था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल को E/m के रेशियो के हिसाब से आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था, स्पेसिफिक चार्ज के हिसाब से अरेंज करो। तो पूरी आपको मोनोटोन सेट में सबका चार्ज और मास आपको याद होना चाहिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का। यस और नो? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सबका चार्ज आपको याद होना चाहिए। पर ये तो कंपैरिजन था ऑब्जेक्टिव में, तो पूरी वैल्यू पुट करें, चार्ज तो सबका याद हो जाता है बड़ी आसानी से। कितना होता है इसका चार्ज, कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का E, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल 0, इलेक्ट्रॉन का -E, और इलेक्ट्रॉन पूरा लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, नहीं तो E से कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्फा का चार्ज +2E। अच्छा स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं तो मॉडुलस लेते हैं, माइनस तो मतलब नहीं रखेगा। मास क्या है प्रोटॉन का 1 mu,
न्यूट्रॉन का मास भी 1 कैलकुलेशन के लिए 1 एमयू लेके चलेंगे, 1.007 एमयू और इसका 1.008 एमयू वो नहीं लेना 0 0 करके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास 2He4, हीलियम एटम का मास, हीलियम डाई पॉजिटिव आयन का मास बराबर है, हीलियम डाई पॉजिटिव आयन ही हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो ये हो गया आपका 4 AMU। 4 AMU तो मैं बोल देता हूं, अगर मैं इसको M बोलूं, इसको भी M बोलूंगा, इसको 4M बोलूंगा मैं, और इसको M डिवाइड बाई 1837 बोलूंगा, मुझे तो रेशियो है। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना आ गया प्रोटॉन का E/M, न्यूट्रॉन का 0/M, इलेक्ट्रॉन का E/M बाई 1837 पर वो पलटी मारकर चला जाएगा ऊपर, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E और मास 4M, तो ये तो 0 हो गया। सबसे कम तो स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन का हो गया। न्यूट्रॉन बताओ क्या हो गया, E/2M हो गया, E/2M। तो E/2M अल्फा पार्टिकल का उससे बड़ा, और सबसे बड़ा किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा है। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। अगर आप पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो इस तरह पूछा है तो आप यू आर डेफिनेटली नॉट ए स्मार्ट स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मेहनती बहुत हो लेकिन रैंक पीछे चली जाएगी छोटी छोटी चीजों से। तो जितनी कम कैलकुलेशन में आप कर सकते हो, जितनी ज्यादा जो बच्चे मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हैं वो बच्चे अच्छे रैंक पे रहते हैं हरदम। बट एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, है ना, और वो चीजें हम बचपन से प्रैक्टिस से आती हैं। खैर डोंट टेक वरी, अगर आपकी कैलकुलेशन मेंटली बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी कर देते हैं। आजकल इवन जेई एडवांस का, नीट जेई मेन में तो कैलकुलेशन क्वेश्चन 30-50 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी बहुत उतना टाइम हमारे पास रहता है, नॉट ए बिग डील। लेकिन जेई एडवांस में आजकल कैलकुलेशन नहीं पूछते हैं 2006 के बाद, जब तक ऑब्जेक्टिव हुआ है, और इसने ड्यूरेशन भी कम कर दिया। लेकिन पहले के क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव। हमारे टाइम तो हम कैलकुलेशन से स्ट्रगल करते रहते थे, तो इट इज बिग प्रॉब्लम। टाइम पे स्टेप वाइज मार्किंग हो जाती थी, यानी कि आप कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल परफेक्ट हो तो 70% मार्क्स आपको मिल सकते हैं, बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये स्पेसिफिक चार्ज का एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। हाँ, ये बस मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट टू बी वेरी क्लियर। ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग लिख लें अपनी नोटबुक में, कुछ एड ऑन चीजें अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक चार्जेस, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से हम डिनोट करते आ रहे हैं, तो वैसे ही करेंगे। ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, अंडर रूट एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, और स्पेसिफिक चार्ज आ गया ये। अब जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है सभी का देखें तो ये सिग्मा एस टोटल स्पिन करना पड़ेगा। टोटल स्पिन क्या होता है बच्चों, अभी अभी देखा था, n/2। प्यार से पुट कर दीजिए टोटल स्पिन को n/2, EH/m, n घूंघट के अंदर n+2, 2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से घूंघट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो EH/4πm। देखो मुन्ना, E कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को लिख दिया 1 बोर मैग्नेटॉन। मैंने बताया भी था आपका 1 बोर मैग्नेटॉन क्या है, EH/4πm। ध्यान होगा आपको, इसकी वैल्यू है ना 10⁻24 के ऑर्डर की वैल्यू होती है एसआई में। तो बस इस तरह के आए हैं, n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन।
बट दिस इज समथिंग नॉट नीडेड, जस्ट ये कैसे आया रिलेशन उसकी बात कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली जरूर ध्यान रखें फॉर्मूला n+2 दैट विल सर्व द पर्पस। ठीक है, ओके हो गया ये क्वेश्चन आई थिंक। सर एग्जांपल सेकंड बता दो। 11 की बहुत लंबी कहानी हो गई, जीरो तो 1 सेकंड में पता चल गया था हमें। हाँ क्या बोल रहे हो? यस यस क्या बोल रहे हो शुभम? एग्जांपल सेकंड बता दो सर। एग्जांपल सेकंड नहीं है अभी। सर इसके नीचे दे रखे हैं क्वेश्चंस के। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो वैसे स्नैप खींच रखी है इस मोबाइल में सिम। अच्छा एक मिनट, कोई नहीं कोई नहीं, मेल में तो पड़ा होगा। हाँ इसका कौन सा एग्जांपल? सेकंड। अरे यार ये नहीं किया है हमने अभी, डी ब्रोगली मॉडल नहीं किया, उसमें ऑर्बिटल वगैरह के बारे में, कहाँ पे नोड होते हैं, कितने नोड होते हैं, वो एक लेक्चर लेंगे, ये अभी किया नहीं है हमने। वैसे इसका आंसर साई स्क्वायर है। साई इज वेव फंक्शन, ये वेव मैकेनिकल मॉडल ऑर्डिनल लोग पढ़ेंगे, और साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ। फिजिक्स में आप लोग एक चीज पढ़ते हो, किसी वेव का वेव फंक्शन अगर y इज इक्वल टू a sin थीटा है और उसका एम्पलीट्यूड a है, तो जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही बड़ा उसका y होगा, यानी कि y इज इक्वल टू a sin x। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं किसी साइन वेव, साइनसोइडल वेव बोलते हैं, अगर साइन फंक्शन है तो मैथमेटिक्स में ऐसे बोल देते हैं, तो जितना y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। और फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हो वेव चैप्टर में, कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ वेव। एक इस पे ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव I2 by I1 इज इक्वल टू A2 by A1, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वही है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ वेव बताती है। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना वहां पर ज्यादा है। जहां पे साई स्क्वायर 0 हो गया उसको हम नोड बोलेंगे, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नील एंड नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत कम है, 0 है नहीं हो, बहुत कम है। और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैथमेटिकली 0 ले लेते हैं हम कैलकुलेशन के लिए। वी विल डू न्यूमेरिकल ऑन दिस एज वेल, इसको अभी छोड़ दीजिए, दिस इज नॉट कवर्ड। अच्छा P7 के ऊपर आ जाओ आप, सबसे मुद्दे की चीज P7 के डाउट बोलो आप। So question 3, 11 and 19. 3, 11, 19 और किसी बच्चे को सेकंड, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, नाइन्थ, 11th, 12th, 13th, 13, 17 और 19। 12th. 12 हो गया, 17 और 19। अच्छी एक्सरसाइज है ये आपने कर ली तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे 20. आसानी से बनते चले जाएंगे। ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज ही पूछ ली वैसे आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात पहले 2 है। A certain dye absorbs light of wavelength 4500 and fluorescent light of 5000. Assuming fluorescence light मतलब जो निकली और absorb मतलब
plus is going on. A certain light absorbs light of wavelength 4500 angstrom and fluorescence light of 5000 angstrom. Assuming that under given condition 50% of absorbed energy is re-emitted as fluorescence. Calculate the ratio of quanta emitted to quanta absorbed. देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटा पूछा है या नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब और एमिटेड का रेशियो पूछा है। नंबर ऑफ क्वांटा तो एक ही फॉर्मूला में था अभी तक, टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा मल्टीप्लाइड बाय एक क्वांटम की एनर्जी। और कहीं नंबर ऑफ क्वांटा का कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं आपने, तो यानी होगा भाई साहब टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड मल्टीप्लाइड बाय एक क्वांटम जो एमिटेड है उसकी एनर्जी। और क्वांटम को क्या लिखेंगे, एक क्वांटम एनर्जी को लिखने के तीन तरीके हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो h न्यू लिखो, वेवलेंथ दे रखी है h बाय लैम्डा लिखो, और वेव नंबर जो कि दिया हुआ ही नहीं होता है कभी hc न्यू बार लिखो। एच लैम्डा का ही गेम है, इसमें लैम्डा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है उसका भी लैम्डा दे रखा है, और रेडिएशन एमिट आउट हो रही है उसका भी लैम्डा दे रखा है। तो क्वांटम एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड हो या एब्जॉर्ब हो, दोनों जगह हम क्या लिखेंगे, hc बाय लैम्डा फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना क्वेश्चन पढ़ते हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। टोटल रेडिएंट एनर्जी इज n मल्टीप्लाइड बाय e फॉर्मूला यूज होगा, ये सबसे पहले क्लिक होना चाहिए। कौन सा रिलेशन यूज करना है ये क्लिक नहीं हो रहा, देन देयर इज बिग बैरियर फॉर अस, फिर सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वो बेसिक चीजें क्लिक नहीं करती। कौन सा यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ओके, assuming that under given condition 50% of absorbed energy is re-emitted as fluorescence, तो टोटल रेडिएंट एनर्जी जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख रहा हूं, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड या री-एमिटेड is 50% of total radiant energy absorbed। जो एमिटेड है वो 50% ऑफ टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब है। इसको क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड Ne मल्टीप्लाइड बाय एक क्वांटम जो एमिट हुआ उसकी एनर्जी, और वो hc बाय लैम्डा e। लैम्डा e मतलब वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ये 50/100 को तो आप 1/2 लिख लो। टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब को क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, उसको na लिख देता हूं, a फॉर एब्जॉर्ब, e फॉर एमिटेड, मल्टीप्लाइड बाय एक क्वांटम की एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई, लैम्डा a। लैम्डा a मतलब वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, लैम्डा e वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, ne नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड, na नंबर ऑफ hc के साथ खेलने चली गई। अच्छी बात है। क्या पूछ रहा है भाई, पूछा है नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड टू नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, तो नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड टू नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब ne बाय na ही क्वेश्चन में पूछा है। तो बल्ले बल्ले ये क्या है, लैम्डा एमिटेड बाय लैम्डा एब्जॉर्ब, ये दे दिया क्वेश्चन में, और निकाले क्या, कुछ तो निकालने के लिए बचा नहीं। बताओ रेडिएशन एब्जॉर्ब क्या है 4500, इसकी वैल्यू 4500 एंगस्ट्रॉम दे दी है, और इसकी वैल्यू क्या दे दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000। अब दोनों वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर में क्यों पुट कर रहे हो, रेशियो है तो दोनों को सेंटीमीटर में पुट करो या दोनों को नैनोमीटर में, सेम यूनिट में पुट करो, रेशियो है तो फायदा उठाओ। एसआई में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, नहीं आदत डालो एसआई में कन्वर्ट करो तो कभी गलती नहीं होगी, वो अच्छी बात है, बट रेशियो है तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। आगे क्या करूं मैं इसको, 5 से कट जाएगा, कुछ है नहीं। जिसने पूछा था क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर। यस सर। टोटल रेडिएंट एनर्जी इज n मल्टीप्लाइड बाय e, सीधा जिसको ये आता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं।
तो आगे से आपको क्लिक करना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और E को h न्यू hc बाई लेमडा, समझा था hc बाई लेमडा, और hc बाई लेमडा मैंने तरीका भी बताया था। E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो 12400 लिखो बटे में लेमडा एंगस्ट्रॉम में। E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1240 लिखो लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E is equal to hc बाई लेमडा में h पुट करोगे 6.63 10 34, c पुट करोगे आपकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 वाट लग जाएगी भैया। कैलकुलेशन लंबी, उसको डायरेक्टली 19.9 10 26 ही याद कर लो, जैसे कि मैं क्वेश्चन में यूज कर रहा था, आपने देखा होगा। तो उसी तरह ऐसा ही में करना है तो वैसे यूज कर लो। सेम वो का वो बोर्स मॉडल में हम यूज करते हैं। सेम E is equal to, अगर क्वांटम एनर्जी को लेमडा के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो गया n2 से n1 में, n1 से n2 में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ 12400 लेमडा एंगस्ट्रॉम में पुट कर दो। सेम वो फंडा यूज करेंगे। इसको 19.9 26 पुट करोगे तो ये मीटर में, और ये भी En1 और En2 जूल में होने चाहिए। अब जूल पर एटम में फॉर्मूला आपको याद है बहुत तरीके से, अगर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यूज करोगे सेम वही यूनिट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। तो के बाद 3 lambda naught is threshold wavelength of metal, lambda is wavelength of incident radiation, maximum speed of electron ejected from the metal is। देखो भाई साहब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है जिसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल दे रखी है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दे रखी है, मैक्सिमम स्पीड पूछी। एक चीज दिमाग में फिक्स कर लीजिए, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा परमवीर सर का नाम लेकर 4 इक्वेशन आपके दिमाग में पेपर पे उतर जानी चाहिए, आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए एटलीस्ट। एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, E is equal to W naught plus K E max, इसमें 3 एनर्जी है। E इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, W naught थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल, W naught को 5 भी लिख देते हैं, Ke max मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। 3 एनर्जी है। अब इसमें 2 एनर्जी दे देंगे, तीसरी पूछ लेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो दुनिया के सबसे बड़े एग्जामिनेशन बोर्ड में ही पूछा जा सकता है। इतना आसान क्वेश्चन नीट और उस सब में नहीं पूछेंगे डायरेक्टली, कम से कम यूनिट का तो गेम करेंगे। तीनों एनर्जी में से एक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देंगे। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बहुत ही छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निमित्त मात्र एनर्जी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 माइनस 19 जूल, माइनस 19 का है, मतलब कुछ है ही नहीं एनर्जी। पर सबसे ज्यादा जलवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है इस चैप्टर में। आप एनर्जी की सब ज्यादा यूनिट यूज करने वाले हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करने वाले हो इन दिस वेरी चैप्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस, क्यों? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं, ये छुटकी छुटकी एनर्जी होती है, छुटके छुटके पार्टिकल की, तो छोटी यूनिट में बात करेंगे। अगर वैल्यू छोटी हो तो छोटी यूनिट सस्ती है उसके लिए। जैसे मान लीजिए मैट्रिमोनियल, आपकी जिंदगी का वक्त आया नहीं कि मैट्रिमोनियल आप लोग देखें, लेकिन मैट्रिमोनियल में आप अपनी, मान लो एक लड़के की हाइट 6 फीट है, तो अगर वो अपनी हाइट फिट में डालता है तो लड़की, उनके पापा, उनके घर वाले देखेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे आपकी प्रोफाइल, एजुकेशन सब कुछ देखने के बाद आपका हाइट भी देखेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। खैर लेस इंपॉर्टेंट। तो जैसे वो चेक करेंगे, आप अपनी हाइट रख दोगे भाई फिट में तो ठीक, लेकिन अपनी हाइट आप किलोमीटर में रख दो तो बहुत छोटी वाली, क्योंकि फिट से किलोमीटर बड़ी यूनिट हो गई, हाइट की, लेंथ की, डिस्टेंस की, व्हाटएवर यूज से, तो वैल्यू आपकी टिंगी से हो जाएगी, समथिंग दिखाई देगी, बहुत छोटी सी वैल्यू। किलोमीटर की बजाय आप माइल्स में रख दो अपनी हाइट तो और टिंगीज दिखाई देगी। लाइट ईयर्स में रख दो आप अपनी हाइट, तो लाइट ईयर्स पढ़ा ना, स्टार्स वगैरह का, सेलेस्टियल बॉडीज का डिस्टेंस लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की। तो अगर उसमें आप लिख दोगे तो बहुत सारी जीरो आती चली जाएंगी, पहले 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि बड़ी यूनिट तो छोटी वैल्यू,
बड़ी यूनिट यूज नहीं करनी चाहिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में छोटी छोटी एनर्जी है, तो उनके लिए हम यूनिट छोटी कर देते हैं ताकि वैल्यू इज्जतदार दिखे, वैल्यू इज्जतदार। तो एक बहुत छोटी यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि वैल्यू ढक के दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे, है ना। आप अपनी सेंटीमीटर में लिखो 180 सेंटीमीटर, बोलेंगे छोड़ा यार अच्छा है, यस और नो। तो यू पीपल गॉट माय मैसेज। देखो भाई साहब, 4 इक्वेशन अपनी दिमाग में छाप लो, परमवीर सर का नाम लेके लिख लिया करो, उनके अलावा कुछ है ही नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उनके अलावा कुछ नहीं है, वो लिख लिया करो सबसे पहले। क्वेश्चन को देख के डोंट गेट बैफल्ड, वो 4 इक्वेशन लिख लो। कौन सी? वीडियो लेक्चर में मैंने कम से कम 5 बार उसी चीज पे स्ट्रेस किया है। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लास का लास्ट स्टूडेंट है, उसको भी कैटर करना चाहता हूं मैं। एक चीज को जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बार बार बोलता हूं, यही अच्छी टीचिंग है। तो लास्ट से लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचा जा सके। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें E इज इक्वल टू, 4 इक्वेशन कौन कौन सी है? E इज इक्वल टू W नॉट प्लस के ई मैक्स। 3 एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मैटर। ये 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी होगी तो 1 मोल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, और ये 1 मोल के हिसाब से थ्रेशोल्ड एनर्जी मैटर। ठीक है, 3 एनर्जी में से 2 दे देंगे, तीसरी निकाल लेंगे, पर डायरेक्टली नहीं देते भाई साहब, मुद्दा ही है। इसको कैसे लिखोगे? एच न्यू और एच सी बाई लेम्डा। न्यू और लेम्डा क्या दे रखा है, क्या पूछा? जैसे इस क्वेश्चन में लेम्डा दे रखा है, बोलना ही लेम्डा है, तो एच सी बाई लेम्डा लिखेंगे। क्लिक होना चाहिए आपको। डब्ल्यू नॉट को लिखने के 2 तरीके हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल की फॉर्म में, न्यू नॉट और लेम्डा नॉट। इस क्वेश्चन में लेम्डा नॉट दे रखा है, तो आपको क्लिक होना चाहिए, मुझे एच सी बाई लेम्डा लिखना है। के मैक्स को लिखने के भी 2 तरीके हैं। कैसे? मैक्सिमम स्पीड दे रखी है तो हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। तो इसको वी नॉट की टर्म में या वी मैक्स की टर्म में, इसको न्यू नॉट और लेम्डा नॉट की टर्म में, इसको न्यू और लेम्डा। वैसे अगर आपको ये पता है ना, और एक कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E ग्रेटर इक्वल टू W नॉट, तो सारे न्यूमेरिकल आए पड़े हैं भाई, उसके अलावा कछु नहीं, कछु नहीं, बस दैट्स ऑल, गेम इज ओवर। यही चीज मैं बहुत बार रिपीट कर चुका, यही आपकी रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के सही कॉर्नर में चीजें जाके बैठ जाएं कि मुझे क्या करना है। इस तरह सोचने से, इस तरह मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं, इस तरह सोचने से आपकी स्पीड फास्ट होगी। तुरंत रेडीमेड आपके दिमाग में सारी चीजें तुरंत पता है, मुझे इतनी पकड़ है चीज के ऊपर, मुझे ये यूज करना है, फटाक इसमें से कौन सा यूज करना है, बस इस तरह से सोचना है, बस इसी तरह रैंक आती है। सर इस काइनेटिक एनर्जी वाले में ई क्या है? ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19। ओके बताया था वहां पर, ये वही है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? Q मल्टीप्लाइड बाय V, यही होती है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स Q मल्टीप्लाइड बाय V, और Q क्या है? Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन। बस खेल खत्म, पैसा हजम। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेम्डा दे रखा है, लेम्डा नॉट दे रखा है, V मैक्स पूछा है, तो हो गया मेरा काम। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो लिखो। अब इसके 2 तरीके होते हैं, पर मैं क्या लिखूंगा? लेम्डा की फॉर्म में। इसके 2 तरीके होते हैं, पर लेम्डा नॉट दे रखा है, उस फॉर्म में लिखूंगा। मैक्सिमम स्पीड पूछी है तो क्या करूंगा मैं? हाफ m v max स्क्वायर। v max एक्सप्रेशन पूछा है तो इसको माइनस करके इधर ले आओ, ठीक है। hc कॉमन आ गया, 1 बाई लेम्डा माइनस 1 बाई लेम्डा नॉट, 2 आ जाएगा इधर, m भाग में आ जाएगा, ये हो गया v max का स्क्वायर। घूंघट निकाल दो, घूंघट के नीचे क्या है? घूंघट के नीचे क्या है? वही तो 4 ऑप्शन में दे रखा है भाई, चकते फट्टे। मैं